आज पवार साहब आ रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसे लग रहा है? आज कालानी महल में श्रीमती पंचम कालानी से मिलने पवार साहब आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग टीम ओमी कालानी न्यू विजन की तरफ से और उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत करेंगे। सर, आज दोस्त दोस्त से मिलने आ रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पवार साहब और कालानी फैमिली का जो रिश्ता है वो उल्लासनगर में नहीं, पूरे भारत देश में सबको पता है कि उनका पुराना कैसे रिश्ता है। लेकिन आज वो ही दोस्ती के नाते ही कालानी महल में आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इतने शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे यहाँ पे कितने समर्थक जमा हो गए। हम लोग पवार साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अच्छा सर, आज दोस्त दोस्त से मिलने आ रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, खास करके जो ओरिजिनल कालानी समर्थक हैं और हमारे जो बड़े बॉस हैं श्री पप्पू कालानी जी, ये शरद पवार साहब का और उनका गठित संबंध है, भाइयों से भी बढ़ के संबंध है। और ये ऐसी मुलाकातें बहुत उनकी आपस में गुफ्तगू बहुत होती है, लेकिन ये एक आज लाइव झलक है उल्लासनगर शहर के लिए। इतिहास है कि शरद पवार साहब कालानी महल में, चर्चा तो होगी कहीं ना कहीं, लेकिन ये चर्चा करने का कोई विषय नहीं है, क्यों इनके गठित संबंध है पवार साहब से यहाँ, और हमारी सुप्रिया ताई सूले जी हैं, उनसे कालानी महल से उनका जूना नाता है, वो नाता बरकरार रहेगा। हम सब जितने भी लोग हैं वो सब हम शरद पवार जी के साथ में हैं, और जो भी पार्टी का निर्णय, कालानी परिवार का डिसीजन रहेगा वो उनके साथ में है। जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। जैसे कि सुना गया है कि पप्पू साहब जी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी और वो आपको बहुत खास मानते हैं, तो आप वो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, कोई छोड़ता नहीं है। संन्यास अभी हमारे शरद पवार चंद्र जी साहब हैं, वो 84 के हैं, तो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, तो उनके छोटे भाई पार्टी कैसे छोड़ेंगे, कैसे संन्यास लेंगे? ये बाजार में चर्चे का भाव है, विषय है, जिनको चर्चा करनी है वो करे। राजनीति कोई नहीं छोड़ता, सीट कोई नहीं छोड़ता। धन्यवाद। और आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? काय बोलणार ना, पप्पू कलानी सर आणि शरद पवार यांची खूप घट्ट मैत्री आहे। छोटंसं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर कृष्ण सुदामा यांना भेटायला आलेत, एवढं ह्या शब्दात मी सांगू शकते। त्यांचे पारिवारिक संबंध आहेत आणि खूप घनिष्ठ संबंध आहेत, एवढे घनिष्ठ संबंध आहेत की शिर्डीला जेव्हा पप्पू साहेब आणि शरद पवारजी यांची बोलणं चालू होतं तेव्हा सुप्रियाताई सुळे पण बाहेर बसल्या होत्या। म्हणजे एवढं घनिष्ठ संबंध आहेत त्यांचे, खूप चांगले संबंध आहेत। आणि त्याचंच आज प्रतीक परत एकदा शरद पवार सर आपल्या उल्हासनगरमध्ये पप्पू कलानी साहेबांना भेटायला येत आहेत आणि आम्ही त्यांचं सहर्ष हार्दिक 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 स्वागत करतो। चांदनी मैम, जैसे कि शरद पवार जी कालानी महल में पप्पू कालानी सर जी से मिलने के लिए आ रहे हैं, गेट टुगेदर करने आ रहे हैं, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी सालों के बाद शरद पवार जी यहाँ पे आ रहे हैं कालानी महल में। ये इनका घर जैसा रिलेशन है। एक देखा जाए तो ये चाय पे आ रहे हैं गेट टुगेदर करने, कैजुअल मीटिंग है, लेकिन इसमें हम सब भी उनसे मिल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि सर ने हमें यहाँ पे बुलाया उनसे खास मीटिंग करने के लिए। जिस तरह पवार साहब के लिए सुप्रिया सुले ताई जी हैं, उसी तरह वो अपने बच्चे पंचम मैम और ओमी सर को भी समझते हैं, तो उन्हीं से मिलने आए, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आज हमारे साथ है गुड्डू राय जी, दिनेश जी, जो पप्पू साहब के बहुत ही खास माने जाते हैं। शरद पवार चंद्र जी आज हमारे घर आंगन पधार रहे हैं। दिनेश जी, कैसा लग रहा है? और एक दोस्त से मिलने काफ़ी टाइम के बाद यहाँ उनके घर आ रहे हैं, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए? देखिए, आपने कहा ना शरद पवार जी पहली बार यहाँ पधार रहे हैं, तो ये आपका कलाम गलत था। शरद पवार जी मेरे सरकार यानी अर्थात पप्पू कालानी जी शरद पवार के पास जब से पॉलिटिक्स में आए हैं तब से जुड़े हुए थे, और वो उनका आना जाना लगा रहता था। आज भी आ रहे हैं। हमारी भाभी जी जो जिन्हें मैं माँ कहता था, वो आज इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आ पाए। हाँ, शायद
मैं तो यही कहूँगा कि उसी क्रम में वो आ रहे हैं इस बंगले पर, और उनका आने का मकसद सिर्फ यही नहीं, यही होगा ही, राजनीति से कोई सरोकार नहीं होगा। जहाँ तक मसला हुआ, पप्पू कालानी जी शरद पवार के शुरू से थे और आगे भी रहेंगे। सर, ऐसा माहौल बन रहा था कि पप्पू साहब ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया, तो क्या ये सच था कि गलत था? देखिए, पॉलिटिक्स, मैं अगर विरासत मेरा संभाला हूँ पॉलिटिक्स का, तो आज मेरा लड़का आगे आ रहा है, तो ये युवा पीढ़ी को आगे आना जरूरी है। ये तो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि जो पप्पू कालानी जी ने जो राजनीति यहाँ पे सजाई है गुलदस्ते की तरह, उस राजनीति को युवा पीढ़ी आगे बढ़ा के अवश्य ले जाएगी। हमारे साथ है रवि करोतिया जी, जो एनसीपी के दिग्गज नेता है, और हम ये जानना चाहते हैं कि सर आज दोस्त से मिलने आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा था कि अपने सगों से भी ज्यादा उनका प्रेम है, तो क्या बोलना चाहेंगे आज के सभा में सर? सबसे पहले तो आपको दर्पण न्यूज़ को मेरा नमस्कार है, जो आप अपना कीमती समय निकाल के लाइव कवरेज हमारा यहाँ पे ले रहे हैं, और हम सबके आदरणीय नेता हरदिल अजीज पप्पू कालानी साहब के बारे में जो आप पूछ रहे हैं। शरद चंद्र जी पवार, जब मैं पैदा नहीं हुआ मेरे ख्याल से तब से उनके और पप्पू साहब की दोस्ती है। वो दोस्ती जय वीरू भी नाम आज के तारीख में छोटा है, क्योंकि जय वीरू की दोस्ती खत्म होकर काफ़ी टाइम हो गए, आज वो अलग अलग है, लेकिन शरद चंद्र जी पवार जी और पप्पू साहब साथ है, साथ थे, साथ रहेंगे। और हम गणपति बप्पा से मनोकामना करते हैं कि हमेशा उनकी जोड़ी ऐसी बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि। आज काफी लोग ज्योति भाभी को भी मिस कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहिए सर? माँ को कौन सा बेटा मिस नहीं करता, और कौन सा भाई अपनी भाभी को, देवर अपनी भाभी को मिस नहीं करता है। पवार साहब भी आएंगे तो उनको ये चीज़ का दुख जरूर होगा कि आज उनकी भाभी यहाँ पे नहीं है, तो उनको जरूर मिस करेंगे। और हम भी सब उस दुख को कहीं ना कहीं पप्पू साहब के आंखों की खुशी में, जो आज वो अपने दोस्त से मिलने खुशी है, उसमें देखकर हम वो दुख को कहीं ना कहीं छुपा रहे, कम कर। सर, क्या बोलना चाहेंगे आज के समय में? आज दोस्त से भाई, एक रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं उनके घर पर, बड़े भाई आ रहे हैं छोटे भाई से मिलने, कोई बोल रहे हैं कि कृष्ण सुदामा जी के घर आ रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? आज के तारीख में शरद पवार साहब ऐसे एक नेता है महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र में लोग उनको जानते हैं। और पप्पू साहब, पवार साहब की दोस्ती किसी को मालूम, माने सबको मालूम है, जग जाहिर मालूम है। आज पवार साहब के आने से पप्पू साहब का भी हौसला बढ़ेगा, और पवार साहब भी चाहते हैं कि पप्पू साहब हमेशा हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला के चले। और आज उनकी मान्यता है कि पप्पू साहब किधर आ रहे हैं, और हम लोगों को बहुत खुशी है। और सुबह से हम लोग बंगले पर चारों तरफ से उनका स्वागत करने के लिए बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। दिनेश सर, जैसे कि आज कालानी परिवार से मिलने के लिए शरद पवार साहब आ रहे हैं, और अच्छा तो दिवाली का ऐसा मौसम अच्छा है, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पवार साहब और कालानी परिवार का बहुत पुराना संबंध है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि पवार साहब उल्लासनगर आए और कालानी महल न पहुँचे, यहाँ न उनसे मिले। ये बहुत पुराना रिश्ता है। तो आज खुशी की बात है कि पवार साहब उल्लासनगर आ रहे हैं, और हमारे बड़े साहब से मिलने भी आएंगे, और हम सब उनसे मिलने के लिए ही खड़े हैं। शरद पवार सर आज कालानी महल में आ रहे हैं, दो दोस्त से मिलने के लिए आ रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। काफ़ी टाइम से उल्लासनगर वासी, पूरी जनता शरद पवार जी का तहे दिल से इंतजार कर रही थी। और अगर उल्लासनगर आए हैं और पप्पू साहब के पास यहाँ कालानी महल नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वही प्रथा पूरी करने के लिए आज शरद पवार जी अपने मित्र श्री पप्पू कालानी जी से, ओमी कालानी से और सब कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। और हम सब बहुत खुश हैं कि काफ़ी दिनों के बाद में एक शिरडी भी हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद में आज फिर मुलाकात हो रही है शरद पवार जी से। तो ये उल्लासनगर के लिए और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। सर जी, जैसे कि लोग कह रहे थे पप्पू साहब जी के लिए कि उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है, आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? लोग कहते हैं ना जी, पप्पू कालानी का मुंह से सुना है आपने? क्या बोलूं अभी, बताओ मैं आपको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब साहब हैं तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि वो पॉलिटिक्स में ही नहीं है। ये लोगों का समझने का, अभी जिसको जैसा समझना है जाए समझे। आपने अगर, मैं तभी मानूंगा जब भी पप्पू साहब खुद अपने मुंह से बोले, और ऐसा है नहीं, हम साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। सर जी, कालानी फैमिली और पवार फैमिली किस चिन्ह से लड़ेंगे, आप उसके बारे में बताएंगे?
रही बात उल्लासनगर की, तो हमारी तो एक ही निशानी है ना, वो है पप्पू कालानी। विकास की निशानी पप्पू कालानी। पप्पू कालानी ही हमारी निशानी है उल्लासनगर वासियों की। तो हमें निशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू कालानी जी है मतलब शरद पवार जी है, और शरद पवार जी है मतलब पप्पू कालानी जी है। वही हमारी निशानी है, वही सब है। हम उनको ही देख के सब काम करते हैं। आज पवार साहेब हम सब मिलजुल के आने मिलने वाले हैं। तरी बंगले पे सर्व मित्र से मिलने के लिए आ रहे, और सबको हमारा निर्माण मजदूर संगठन तरफ भी हम सबका हमारा सहयोग है उनके लिए। आप जगह दो, आएंगे करा कर दी बुके दे कुठे थांबा, बुके दे कुठे पहले तो हम एक कालानी समर्थक है, और यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है। दोस्त से मिलने आए हैं, और पप्पू साहब के करीबी है पवार साहब, तो उनसे मिलना है बहुत खुशी की बात है। हम उसी उत्साह के साथ इधर आए हैं, बस इतने बोलना चाहता हूँ। उल्लासनगर का 80 से 90% मुस्लिम ये कालानी समर्थक है, और राष्ट्रवादी के शरद चंद्र पवार जी उनका समर्थक है। जितने भी मुस्लिम हैं सब शरद चंद्र पवार साहब को मानने वाला वर्ग है, और हम जहाँ क्षेत्र से आते हैं भीड़, वो पट्टा भी शरद चंद्र पवार साहब को मानने वाला है। तो एक ही कहेंगे कि भाई एक दोस्त अपने पुराने साथी से मिलने आए हैं, तो जो पवार साहब के एकदम कट्टर समर्थक में हमारे साहब का गिनती होती है। और जहाँ साहब वहाँ हम, और जहाँ साहब है वहाँ पप्पू कालानी है, और जहाँ पप्पू कालानी है वहाँ हम, मुस्लिम समाज पूरा उनके साथ में खड़ा है। हम हमारे अध्यक्ष, हमारे कार्याध्यक्ष फिरोज भाई, हमारे अध्यक्ष इमरान मोनू सिद्दीकी साहब, सब कालानी साहब के साथ जुड़े हुए, और कालानी साहब हमारे शरद पवार साहब के साथ जुड़े हुए। इतना उपलक्ष्य में यही बोलना चाहूँगा कि वो आए, हमें भी खुशी हुई, और आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका भी। पप्पू साहब ने संन्यास लिया ऐसा हमको कभी नहीं लगता है। हमारे पप्पू कालानी साहब हर वक्त फील्ड में, आप उनको कभी भी बुलाओ, कभी भी आप किसी भी कार्यकर्ता का उनको फोन जाता है, वो उस जगह पे हाजिर हो जाते हैं। इस वजह से तो मुझे कभी लगता नहीं कि उन्होंने संन्यास लिया। और शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसकी दहाड़ी काफ़ी होती है उस पूरे माहौल को खामोश करने के लिए। तो हमारा शेर बाहर आया है, और शेर के साथ में उनके छावा सब खड़े हैं, और यही मैं बोलना चाहूँगा। इकडूनच गेला
अंदर